नमस्कार सभी को। तो कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस की बॉयज़ की भर्ती कंप्लीट हो चुकी है। अभी गर्ल्स की भर्ती चल रही है 4, 5 और 6 को। सभी कैंडिडेट्स के दिमाग में एक ही सवाल है अब कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल वैकेंसी कितनी है, हर कैटेगरी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है और सेफ स्कोर किस रेंज में रहने वाला है, एग्जीक्यूटिव, आर्मर्ड और आईआरपी, एसडीआरएफ सभी के लिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि ये एनालिसिस आपके सिलेक्शन का गेम डिसाइड करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि सभी कैटेगरी का अभी एनालिसिस होगा, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना और वीडियो के साथ बने रहना। अपनी कैटेगरी का देखना कि आपको अपनी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी मिल रही है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बाद कितनी मिलेगी और कितने पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहेगा और कैटेगरी वाइज वैकेंसी क्या रहेगी। सबसे पहले हम देखेंगे किसका, एससी कैटेगरी का। एससी कैटेगरी में आपको वैकेंसी है टोटल 278 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। पर जब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लगेगी तो उसके बाद आपको आपकी जो वैकेंसी एक्स सर्विस मैन को मिलेगी 17, वुमेन को मिलेगी 42, एसपीओ को मिलेगी 42 और होमगार्ड को मिलेगी 11 वैकेंसी। मतलब टोटल वैकेंसी 278 आपकी टोटल वैकेंसी थी। जब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बाद आपके पास सिर्फ 166 वैकेंसी लेफ्ट बची है। तो एससी कैटेगरी का सबसे पहले हम कट ऑफ देखेंगे। एससी कैटेगरी का कितना कट ऑफ रह सकता है, कितना सेफ स्कोर रह सकता है कि आपका फाइनल में सिलेक्शन हो जाए। तो एससी कैटेगरी जिन बच्चों के नंबर 46.75 से लेके 48.25 के बीच में है, उनका एससी कैटेगरी में सिलेक्शन होने के चांसेस पूरे हैं। अभी इससे भी कम जा सकता है जब, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में क्या होता है कि अगर आपकी वैकेंसी फिल ना हो, जैसे कि आपकी 166 वैकेंसी है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बाद, अगर आपकी वैकेंसी पूरी टोटल फिल ना हो, एसपीओ, होमगार्ड और एक्स सर्विसमैन की, उनकी वैकेंसी फिर से रिवर्ट वापस होंगी और आपकी कैटेगरी में प्लस इंक्रीज हो सकता है। मतलब अगर 166 वैकेंसी है तो आपको 200 वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है एससी कैटेगरी में। तो जो सेफ स्कोर मैं मान के चल रहा हूँ अभी तक वो 46.75 से लेके 48.25 है। ये रहा एससी कैटेगरी का कट ऑफ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ST1। ST1 का क्या कट ऑफ रह सकता है। सबसे पहले ST1 की हम वैकेंसी देखेंगे क्योंकि कैटेगरी वाइज वैकेंसी हमें ज़रूर देखनी है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी में सबसे पहले ST कैटेगरी में 348 वैकेंसी, ओवरऑल 348 वैकेंसी थी। जब 6% एक्स सर्विस के मैन को मिला तो 21 वैकेंसी एक्स सर्विस मैन ले गया, 52 वैकेंसी वुमेन को मिलेगी, 52 वैकेंसी एसपीओ को मिलेगी और 14 वैकेंसी होमगार्ड को मिलेगी। तो जो आपकी रिमेनिंग वैकेंसी बची है वो 209 वैकेंसी बची है। और 209 वैकेंसी में जो आपका सेफ स्कोर रहेगा ST1 कैटेगरी का वो 45 नंबर से लेके 46.5 नंबर तक आपका सेफ स्कोर है। इससे भी कम आपको सेफ स्कोर है 44 से लेके 46, आप इसमें +1 और -1 कर सकते हैं। ये आपका सेफ स्कोर है, मैं सिर्फ सेफ स्कोर ही बता रहा हूँ। आपका फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका सिर्फ JKSSB ही डिसाइड करेगी। अब बात करते हैं हम थर्ड कैटेगरी कौन सी है, ST2 कैटेगरी। ST2 कैटेगरी में भी ST1 कैटेगरी की जैसे सेम वैकेंसी है 348। आफ्टर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आपके पास सिर्फ 209 वैकेंसी ही बचती है। पर ST2 कैटेगरी का ST1 कैटेगरी से कट ऑफ हाई जाएगा क्योंकि ST2 कैटेगरी में जितनी वैकेंसी है उतने बच्चे भी मैक्सिमम 45 नंबर वाले बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। तो ST कैटेगरी का 48.75 से लेके 50.25 जिन बच्चों के नंबर बन रहे हैं वो एक सेफ कैटेगरी में, सेफ रैंक में आ सकते हैं, उनका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। 48.75 आप +1 -1 इसमें कर लेना, 47 तक भी इसमें ही सेफ हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, जो कि कैटेगरी है ALC IB की कैटेगरी। ALC IB में क्या होगा, ALC कैटेगरी और जो IB कैटेगरी है इसमें ओवरऑल जो वैकेंसी थी वो 139 वैकेंसी थी। पर जब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लगी तो एक्स सर्विस मैन में 8 वैकेंसी चलेगी, वुमेन में 21, एसपीओ में 21 और होमगार्ड को 6 वैकेंसी मिल गई। जो आपके पास पीछे लेफ्ट वैकेंसी बची वो सिर्फ
3 ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी एएलसी कैटेगरी में। अब एएलसी का सेफ स्कोर क्या रहेगा फाइनल में, जो आपकी नेक्स्ट डीवीडीएमई की लिस्ट आएगी, तो उसमें एएलसी का जो कट ऑफ होगा वो रहेगा 49.75 नंबर वालों से लेके 51.25। मैं लास्ट में भी आपको पूरा ओवरऑल कैटेगरी वाइज बता दूंगा कितना कट ऑफ जाएगा। आप एक बार पूरा कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख लीजिए, अपनी कितनी कितनी वैकेंसी देखने को मिलेगी। एएलसी का 49.75 से लेकर 51.25 तक बच्चे जो भी इस रेंज में बच्चे हैं वो बिल्कुल सेफ़ हैं। अब आरबीए एक बहुत बड़ी कैटेगरी आती है। आरबीए में क्या होगा कि आरबीए का भी सेम प्रोसीजर ST1 और ST2 कैटेगरी जैसा ही है, क्योंकि इसमें भी वैकेंसी ऐसी ही होगी। जैसे कि आरबीए में क्या है कि आरबीए में आपको टोटल वैकेंसी देखने को मिलेगी वो है 348 वैकेंसी, ठीक है। 348 वैकेंसी में जब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में लगेगी तो आपके पास सिर्फ 209 वैकेंसी ही बच जाएगी। पर 209 वैकेंसी एक फिक्स्ड वैकेंसी नहीं है, इसमें रिवर्ट जब वैकेंसी होंगी आपकी वैकेंसी इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं। मतलब आप मान के चलिए कि 250 से लेकर 300 के बीच में आपको वैकेंसी वापस आ जाएगी। और आरबीए का जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहेगा वो रहेगा 56.5 से लेके 57.5 के बीच में जिन बच्चों के नंबर बन रहे हैं वो आरबीए कैटेगरी से अपना सेफ स्कोर मान के चल सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आपको पता है कि सबसे कम मेरिट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का क्या है, और सबसे कम जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हुए हैं। तो इस साल आपको ईडब्ल्यूएस का मेरिट बहुत कम देखने को मिल सकता है। पर आप एक चीज़ और देखना कि जो ST1 कैटेगरी है, ST2 कैटेगरी है, आरबीए है और ईडब्ल्यूएस है, इन सभी की वैकेंसी सेम है 348। आफ्टर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इनके पास सिर्फ 209 ही वैकेंसी बचती है, और ऐसे ही ईडब्ल्यूएस के पास भी 209 ही वैकेंसी है। तो जो ईडब्ल्यूएस का सेफ स्कोर हम मान के चलेंगे वो है 36.5 से लेके 38.25। जो भी बच्चे इस रेंज में आ रहे हैं वो बिल्कुल सेफ़ हैं। आप +1 -1 भी कर सकते हैं इस कैटेगरी में। पर इसमें आपने देखा है कि जैसे कि 36.25, 36.50, 36.75 ऐसे इनमें से भी हर एक नंबर के ऊपर भी 20-20 बच्चे बैठे होते हैं, तो 30 आप एक नंबर ही इसमें माइनस कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम हमारी नेक्स्ट कैटेगरी, वो है हमारी ओबीसी कैटेगरी, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी में 279 वैकेंसी थी टोटल, ठीक है। 279 वैकेंसी में से जब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लगी तो उसके बाद ओबीसी के पास बचती हैं 166 वैकेंसी। 166 वैकेंसी में आप सेफ स्कोर मान के क्या चल सकते हो, जिन बच्चों के नंबर 48 से लेके 49.25 हैं वो ओबीसी कैटेगरी में अपने आप को सेफ मान के चल सकता है। उसको आर्मर्ड मिलने के चांसेस पूरे हैं, एग्जीक्यूटिव का थोड़ा कट ऑफ हाई जा सकता है, उसमें हम नहीं देखेंगे अभी, पर आर्मर्ड के चांसेस पूरे हैं जिन बच्चों के नंबर 48 49.5 से लेके बन रहे हैं। ये आपने देखा ओवरऑल कैटेगरी वाइज का कट ऑफ। अब हम एक बात और देखते हैं कि जो एक्स सर्विस मैन है उनकी भी भर्ती कंप्लीट हो चुकी है। वुमेन की भर्ती अभी चलेगी, उनकी 4 तारीख को, 5 तारीख को और 6 तारीख को भर्ती है। 4 वाली होगी, 5 की अभी चल रही है, कल 6 है। जब इनकी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी हम वुमेन का भी कट ऑफ साथ में आपको बता देंगे, ठीक है। एसपीओ की हो गई है, एसपीओ क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आएंगे और वीएचजी भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आएंगे, इनका कट ऑफ हम एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। बाकी जो कैटेगरी का कट ऑफ था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम देखते हैं ओपन मेरिट। मेन है कि ओपन मेरिट का कितना कट ऑफ जाएगा, ओपन मेरिट की कितनी वैकेंसी है वो हम अभी आपको बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप मान के चलो कि जो सेफ कैटेगरी है ओपन मेरिट के लिए वो देखना कि आप, क्योंकि ओपन मेरिट में आपको सिर्फ 834 वैकेंसी देखने को मिलेगी, 834 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी ओपन मेरिट में, और 834 वैकेंसी के ऊपर आप देख सकते हो कि 63.25 मेरिट आपको देखने को मिल रहा है, और बच्चे की रैंक कितनी है 1439।
पर इसमें क्या होगा कि 163.25 कट ऑफ नहीं जाएगा। पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि इसमें गर्ल्स ऐड हो चुकी हैं। जो गर्ल्स जो ऐड हो रही हैं वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में ऐड हो रही हैं। वो ओपन मेरिट में नहीं इंक्लूड होंगी, वो अपने ही मेरिट में इंक्लूड होंगी जितनी उनकी 209 वैकेंसी है। तो जो कट ऑफ जो रहने वाला है ओपन मेरिट की कैटेगरी का, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ओपन मेरिट का कट ऑफ जो रहेगा आफ्टर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, जो 834 के ऊपर 63 वाला बच्चा लाइक कर रहा था, और आफ्टर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अगर वैकेंसी रिवर्ट होती हैं 900 के करीब वैकेंसी आती हैं, तो आप मान के चलो कि 61 से लेके 63 के अंदर जो भी बच्चा होगा उसके चांसेस पूरे हैं आर्मड के। तो आप मान के ही चलो कि 61 से लेके 63 के बीच में आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है ओपन मेरिट कैटेगरी का। अगर आपको ये पूरी ऑल ओवर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में आपको दे दूंगा, और इसमें डेली जो भी रिज़ल्ट आपको आ रहे हैं वो आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि कल वाला रिज़ल्ट आया तो हमने कल वाला रिज़ल्ट इसमें अपलोड कर दिया था। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं पीईटी पीएचटी कितना कट ऑफ जा रहा है, हर एक जो भी बात है इसमें आपको देखने को मिल सकती है। और अगर आपको इस चैनल का लिंक चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ये रहा। अब हम देख लेते हैं एक बार कि ओवरऑल जो कट ऑफ था वो क्या था। सबसे पहले हम देखेंगे, एक मिनट, आपको ओवरऑल एक बार मैं बता देता हूँ कि ओवरऑल आपका क्या कट ऑफ रहा ऑल कैटेगरी का। तो अगर सबसे पहले हम देखेंगे ओपन मेरिट का। सबसे पहले हम देखेंगे ओपन मेरिट का क्या कट ऑफ रहेगा इस साल। तो ओपन मेरिट जिन बच्चों के नंबर 61.75 से लेके 63 के बीच में हैं, वो ओपन मेरिट में सिलेक्शन उसकी चांसेस हाई हैं। सेकंड एससी कैटेगरी 48.25 से लेके 46.75 से लेके 48.25 तक उन बच्चों के नंबर सेफ हैं। ST1 कैटेगरी जिन बच्चों के नंबर 45 से लेके 46.5 के बीच में है वो भी सेफ़ हैं। ST2 कैटेगरी जिन बच्चों के नंबर 48.75 से लेके 50.25 के बीच में है वो भी सेफ़ हैं। ALC IB जिन बच्चों के नंबर 49.75 से लेके 51.25 के बीच में हैं वो ALC कैटेगरी से सेफ़ है। RBA जिन बच्चों के नंबर 56.5 से लेके 57.5 के बीच में है वो भी सेफ़ है। EWS जिन बच्चों के नंबर 36.5 से लेके 38.5 के बीच में है वो EWS कैटेगरी से सेफ़ है। और लास्ट की कैटेगरी है OBC जिन बच्चों के नंबर 48 से लेके 49.25 के बीच में है वो OBC कैटेगरी से सेफ़ है। और आपको मैं बात बता देता हूँ, जो भी रिज़ल्ट देखा है ये रिज़ल्ट आफ्टर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बाद का बताया गया है। पर आप ये वाला जो मैंने आपको सेफ स्कोर बताया, आप से इसको सेफ स्कोर मान सकते हो, और इसमें आप -1 नंबर ऐड कर लेना, क्योंकि आफ्टर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में क्या होगा कि वैकेंसी आपको हर एक सेक्शन में आपको वैकेंसी रिवर्ट होते हुए देखने को मिल सकती है। तो आप मान के चलो कि -1 -2 कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।